दिल्ली की हवा प्रदूषित है और इसकी तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI भी कहते हैं, वो 300 के पार गया है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। ऐसे में दिल्ली सरकार कर क्या रही है, बताने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। इन प्रदूषण का जो अभी कारक क्या है, वो क्या मानते हैं, कदम क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए अभी मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस समय अब ठंड दिल्ली में बढ़ने लगी है। हवा की जो स्पीड है वो कम है। उसके अनुसार ये अनुमान था कि अब प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। आज AQI जो है वो 300 से ऊपर जा चुका है। उसको देखते हुए अब दिल्ली के अंदर ग्रैप 2 के जो नियम हैं उसको लागू कर दिया गया है। उसको कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका हो, उसके लिए आज हमने ये संयुक्त बैठक सभी विभागों के साथ बुलाई थी। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो हम लोगों ने लिया है। जिसमें पहला निर्णय हमने ये लिया है कि जितने 13 हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर जो हमारे नोडल इंचार्ज हैं DC, वो 25 तारीख को ग्राउंड विजिट करके और जो जो कहीं भी कमी दिख रही है उसको दुरुस्त करेंगे। वहाँ पर जो एक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही साथ करीब 8 ऐसे जगह दिख रहे हैं कि जहाँ पर AQI का स्तर थोड़ा अतिरिक्त सामान्य जगहों से बढ़ा हुआ है। उसके लिए स्पेशल टीम बना करके उनका ग्राउंड विजिट करने का और एक रिपोर्ट सबमिट करके उस पर कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है। तीसरा, पूरे दिल्ली में जो वाटर स्प्रिंकलिंग है, जो पानी का छिड़काव हो रहा है, अब उसमें जनरल जो वाटर है उसके साथ साथ उसमें जो डस्ट सप्रेशन का पाउडर है उसको मिला करके अब छिड़काव किया जाएगा, जिससे ज़्यादा देर तक जो है वो डस्ट उड़ने से रोका जा सकता है। उसी तरह से बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मेट्रो में जो फ्रीक्वेंसी जो है 7 से 8 मिनट की थी उसे अब घटा करके 5 से 6 करने का निर्णय लिया गया है, और जो 4-5 थी उसे 2-3 करने का निर्णय लिया गया है। TTC को पर्यावरण बस सेवा की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है कि वो तैयारी शुरू कर दें। उसी तरह से SDMs को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो RWA की मीटिंग करके और लोगों को, जो खास तौर से जो गार्ड होते हैं, क्योंकि अब सर्दी बढ़ते ही वो अलाव जलाना शुरू करते हैं, तो उनको हीटर बंटवाने का काम शुरू करें। आप कह रहे हैं आपने महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि तमाम विभागों के जो सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, वही नहीं आए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सभी जो सेक्रेटरीज हैं वो प्रदूषण को लेकर के गंभीर हों, क्योंकि आज की बैठक में सारे जूनियर जो है प्रतिनिधि उनके आए थे। मुझे लगता है केवल जूनियर अधिकारियों के आधार पर बड़े निर्णय लेना कठिन होगा। तो मुझे लगता है कि सभी लोग सक्रियता आगे से बनाएं, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रण करने का जो कार्रवाई है उसको और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। अधिकारियों के ना आने को लेकर चीफ सेक्रेटरी, ALG, कुछ किसी को आप लिखेंगे कि वो भी आगे से शामिल रहें ताकि जल्दी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाए? चीफ सेक्रेटरी से हम बात करेंगे कि सभी जो सचिव हैं अलग अलग विभागों के, उनको निर्देश दें कि महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हों। सर, पहले प्रदूषण बढ़ता था तो आप जो है ऑड इवन लेके आते थे, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की बातें करते थे। इस बार क्या इनकी ज़रूरत पड़ सकती है और बदलेगी तो किस स्वरूप क्या होगा इसका? और देखिए सभी तरह के एक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। इस बार भी गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान 26 तारीख से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का शुरू किया जा रहा है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए, और ख़ास तौर से इस दौरान जो है कम से कम लोग अपने जो रेड लाइट पर गाड़ी बंद रखें, जिससे कि उनका भी सहयोग इस प्रदूषण को कम करने में हो सके। सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं होंगे, आप कहते हैं आपके विधायक पार्षद होंगे? ये सभी लोग इस तरह से पर्यावरण मित्र होंगे, इको क्लब के लोग होंगे, विधायक होंगे, पार्षद होंगे, RW जो सामाजिक संगठन है, ये एक जन जागरूकता अभियान चलेगा, सबको शामिल करेंगे। इवन आउट की जरूरत पड़ सकती है? मेरे ख्याल से अभी उसकी स्थिति तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कोई परिस्थिति आती है तो सरकार उस पर विचार करेगी। मंगलवार को दशहरा है, अभी जो AQI जो है 300 को पार कर गया है, लग रहा है कि प्रदूषण बढ़ेगा, और उसके लिए क्या आप करने वाले हैं? देखिए अभी मुझे उम्मीद है, मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हमें सब लोगों को मिल करके इस तरह से हमें सहयोग करना है कि जिससे कि प्रदूषण कम हो सके, और हम सब मिल करके चाहेंगे तो प्रदूषण कम होगा। जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया था पॉल्यूशन कम करने के लिए, कि अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बिल्कुल ज़मीन पे ज़रूरत की आगम पड़ी है, तो ऐसे में पराली को लेकर खासकर पंजाब की बात होती है, बीजेपी आप पे आरोप भी लगाती है कि वहाँ की पराली के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहते, उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? दूसरा सवाल स्मोक टावर को लेकर के। देखिए
जहाँ तक पराली का प्रश्न है, चाहे बाहर से गाड़ियाँ दिल्ली में जो बसें आती हैं डीजल की उसका है, चाहे वो जनरेटर चारों तरफ चल रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर अभी केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री और इन राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। और हम सबसे हमने यही अपील की है कि इस बार ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें, जिससे कि दिल्ली को सहयोग मिल सके और दिल्ली के प्रदूषण को स्तर को हम कम कर सकें। पंजाब से कोई मिला हो आपको आश्वासन? उन सब लोग तैयारी कर रहे हैं और सब लोगों का कहना है कि इस बार पहले से बेहतर होगा। स्मोक टावर को लेकर स्टडी आपने कराई थी? स्टडी की रिपोर्ट आ गई है, उसको स्टडी करवा रहे हैं। बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को देखकर काम किया जा रहा है। तमाम जो 28 विभाग से संबंधित हैं उनके साथ बैठक की गई और जो 13 हॉटस्पॉट पहले चिन्हित थे उसके अलावा 8 और ऐसे हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं जहां AQI 300 को पार कर गया, ताकि वहां पर भी उन कारणों को जानकर उनको दूर किया जा सके। प्रोड्यूसर की वीरेंद्र मौर्य के साथ जितेंद्र भाटी।